इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टीवी इंडिया लाइव की प्रस्तुति किसने क्या कहा। आपके साथ मैं हूं शबाब। दिन भर क्या घट रहा है ऐसा खास जिसे आपको देखना चाहिए। कौन नेता किस पर क्या टिप्पणी कर रहा है, उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक आज की राजनीतिक बयानबाजी में पारा कैसे सातवें आसमान पर पहुंचा है, आज हम अपनी इस खास रिपोर्ट में आपको यही बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान जिसके बाद पूरी सभा में लगने लगे ठहाके, अखिलेश यादव ने कैसे मुख्यमंत्री के उसी बयान को पकड़कर सरकार पर तंज कस दिया, और फिर केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को क्यों कहा है तनावग्रस्त नेता। अरविंद केजरीवाल पेपर लीक को लेकर सड़कों पर उतरने की अपील क्यों कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी घर घर जाकर वोटर लिस्ट का गणित किसे और क्यों समझा रहे हैं, और दिल्ली के जंतर मंतर पर अचानक चर्चा में आए कॉकरोच जनता पार्टी ने शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ कैसे मोर्चा खोल दिया है। आज इन्हीं तमाम खबरों का जिक्र करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं किसने क्या कहा। तो सबसे पहले बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक जनसभा में हर घर जल योजना के कार्यक्रम में जनता को संबोधित कर रहे थे। भाषण विकास योजनाओं पर चल रहा था, लेकिन अचानक उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद पूरी जनसभा हंसने लगी। दिलचस्प बात यह भी रही कि खुद मुख्यमंत्री भी अपनी हंसी रोकते नजर आए। क्या ऐसा योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया, जरा आप भी सुन लीजिए। हमने हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाया। पता लगा कोई टोंटी चोरी कर रहा है, कोई अन्य प्रकार से उसको नुकसान कर रहा है। खुला है तो खुला हुआ है। अब राजनीति में एक बात कही जाए और विपक्ष उसे न पकड़े, ऐसा भला कैसे हो सकता। यही वजह है कि योगी के बयान ने सीधे अखिलेश यादव को मौका दे दिया। योगी आदित्यनाथ जी का बयान तो हमने आपको सुना ही दिया। अब अखिलेश यादव जी ने किस तरह उस पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। उन्होंने एक वीडियो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पोस्ट किया। अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाल लिया। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री के वीडियो को शेयर करते हुए बहुत सारी बातों को कहा। क्या कुछ लिखा है अखिलेश यादव ने, आपके स्क्रीन पर है, जरा पढ़ लीजिए। और अब बात उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की। प्रयागराज पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला। मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव इन दिनों तनाव में। उनका दावा है कि बिहार में आरजेडी और बंगाल में टीएमसी की चुनावी हार ने अखिलेश यादव के राजनीतिक समीकरण बिगाड़ दिए। केशव मौर्य ने कहा कि 2027 में सत्ता की वापसी का सपना अखिलेश यादव का टूटता दिख रहा है, इस वजह से ये उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। उन्होंने सलाह भी दे डाली कि बयानबाजी छोड़कर अखिलेश यादव को जमीन पर काम करना चाहिए। सुनिए क्या बोले केशव प्रसाद मौर्य। श्री अखिलेश यादव जी बिहार और बंगाल में चुनाव राष्ट्रीय जनता दल और टीएमसी के हारने के बाद बहुत तनाव में रहते हैं, और वह 2027 में जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे उनका स्वप्न चकनाचूर हो गया है, इसलिए उलूल जुलूल बयान देते रहते हैं। मैं चाहूंगा कि ये बयानबाजी बंद करके जमीन पे काम करें। अब बात आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल के एक नए बयान की। एक बार फिर से शिक्षा और पेपर लीक के मुद्दे पर वो सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि पेपर लीक अब अरबों खरबों रुपए का कारोबार बन चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे खेल में बड़े बड़े लोग शामिल हैं, और जब तक छात्र, अभिभावक और आम लोग सड़कों पर उतरकर दबाव नहीं बनाएंगे तब तक ये धंधा बंद नहीं होगा। केजरीवाल ने लोगों से एकजुट होकर आवाज उठाने की अपील की। क्या कहा केजरीवाल साहब ने, जरा वीडियो चलाइए और लोगों को सुनाइए। पेपर लीक अरबों खरबों का धंधा है और उसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं। ये पेपर लीक बंद क्यों नहीं हो रहा? हर 2 साल में 3 साल में पेपर लीक हो रहे हैं, क्यों? मैं बताता हूँ आपको। हमारी 4 साल से पंजाब में सरकार है, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, किसी पेपर में कोई गड़बड़ नहीं हुई। 10 साल हमने दिल्ली में सरकार चलाई, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, किसी पेपर में गड़बड़ी नहीं हुई। और केंद्र सरकार के हर पेपर में गड़बड़ हो रही है, हर पेपर में कोई लीक हो रहा है, कोई गड़बड़ हो रही है, क्यों? सवाल नीयत का है। उनकी नीयत खराब है, हमारी नीयत साफ है। आप 2 उदाहरण ले लीजिए। सीबीएसई का पेपर, ओएसएम का ठेका ऐसी कंपनी को दिया गया जिस कंपनी ने तेलंगाना के पेपरों में भारी गड़बड़ की थी। तेलंगाना में एग्जाम्स में उस कंपनी ने इतनी गड़बड़ की थी, उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया, और उसकी गड़बड़ियों की वजह से 20 से ज्यादा बच्चों ने तेलंगाना में सुसाइड कर लिया, और उस कंपनी को केंद्र सरकार ने सारे देश का ठेका दे दिया।
क्यों? नीयत खराब थी केंद्र सरकार की। और हुआ क्या? लाखों बच्चों का भविष्य खराब हो गया। अभी तक उस कंपनी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। एक कमेटी बना दी, बस कमेटी अपना काम करती रही। हैदराबाद के याकूतपुरा विधानसभा क्षेत्र में असदुद्दीन ओवैसी विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम में पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान उनका फोकस सिर्फ विकास कार्यों पर नहीं बल्कि वोटर लिस्ट के विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर अभियान पर रहा। ओवैसी ने बिहार और बंगाल में एसआईआर के हाल जान लिए हैं, लिहाजा वो घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और वोटर लिस्ट को लेकर फैल रही अफवाहों पर जवाब दे रहे हैं। वो साफ कह रहे हैं कि विदेश में रहने वाले लोगों के लिए फोन पर नाम दर्ज कराने की कोई व्यवस्था नहीं है। हर व्यक्ति को निर्धारित फॉर्म भरना होगा, हालांकि परिवार का कोई भी सदस्य उनकी ओर से फॉर्म भर सकता है। सुनिए भाईजान क्या कह रहे हैं। एसआईआर के काम में मजलिस के तमाम अराकीन से मेरी गुजारिश है कि आप इसमें मेहनत करिए और हमारी जिम्मेदारी है आवाम तक ये कोशिश करें कि हर वोट जेन्युइन वोटर की मैपिंग हो और मजलिस ने हेल्प डेस्क सेंटर बनाए हैं मुख्तलिफ हल्केजात में। वहाँ पर आवाम से गुजारिश की जाती है कि आवाम वहाँ पर आए और आकर उस हेल्प डेस्क सेंटर से अपनी मैपिंग करवाए। और अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली के जंतर मंतर, जहां उस संगठन का वो इलाका गवाह बना जिसकी चर्चा सोशल मीडिया से निकलकर अब सड़कों तक पहुंच गई। नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। सीजेपी ने शिक्षा व्यवस्था और कथित पेपर लीक के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीप के आज दिल्ली पहुंचे और अपने समर्थकों के साथ संविधान की मर्यादा में रहकर एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि नीट, सीयूईटी, सीबीएसई और एसएसजी जीडी जैसी परीक्षाओं में हुई कथित गड़बड़ियों की जवाबदेही तय की जाए। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी मांगा है। जंतर मंतर पर नारे गूंज रहे हैं पीसफुल प्रोटेस्ट के और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, ऐसे नारों से इस समय जंतर मंतर भीड़ में दिख रहा है। दिल्ली पुलिस ने फिलहाल सुरक्षा को बढ़ा दिया और प्रदर्शन पर पैनी नजर रखी जा रही है। क्या कुछ कह रहे हैं प्रदर्शन से जुड़े हुए लोग, जरा वो भी सुनिए। तो आज की राजनीति में कोई हंसी का पात्र बना, कोई सोशल मीडिया पर हमला बोलता नजर आया, तो विपक्ष को किसी ने तनावग्रस्त बता दिया। खबरें बहुत सारी थी, कोई पेपर लीक के खिलाफ क्रांति बता रहा था, तो कोई वोटर लिस्ट के बहाने जनता तक पहुंचने की कोशिश में जुटा नजर आया। इसके अलावा हमने सियासत का मंच भी सजा देखा, बयानों के तीर जहां से चल रहे थे। 2027 की लड़ाई को लेकर माहौल गर्म है। आप इन तमाम खबरों पर क्या सोचते हैं? आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपको हमारी खबरें, चर्चा कैसी लगी? वीडियो को अगर अब तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर कुछ नए बयानवीरों से आपको मिलवाऊंगा। तब तक पूरी टीम को दीजिए इजाजत। इस वीडियो को बनाने में मदद की हमारे सहयोगी सुशील कुमार। नमस्कार।